कहना है जो कि धरने पर बैठे हुए हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। काले किसानों ने बड़ा गुस्सा किया है कि हम आपका खाना भी नहीं खाएंगे, आपकी चाय भी नहीं पिएंगे। उन्होंने अपना खाना खाया है और आखिरी में उनको बोला है कि ये हमारा आखिरी मीटिंग होगा, इसलिए हम दूसरा मीटिंग नहीं करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। तो सरकार ने उसमें दोबारा फिर आज जो है कल को मीटिंग रखा है। हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे जितनी देर सभी देश के स्टेटों के संगठन को नहीं बुलाते। वो हमारा संगठन जाएगा, वो जाकर कल जो सरकार फैसला ले लेती है इन बिलों को रद्द करने का, तो हमारा संगठन आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। वो है अगर सरकार है उसको फिर घुमाने की बात करेगी और जो हमारा संगठन उधर से कोई फैसला लेकर आएगा अगले आंदोलन में क्या करना है, वो तालमेल में अगला आंदोलन चलेगा। फिर सरकार क्या करती है, हम संघर्ष क्या करते हैं, ये फिर लंबा हो सकता है, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा। इसको सरकार को ये हरा कर ही छोड़ेंगे संगठन। तो इस बिलों को रद्द करा के छोड़े, उन्होंने ये लोग जाने वाले नहीं, पूरा हिंदुस्तान उठ पड़ा है। मैं जसबीर सिंह पिद्दी, सूबा मीत प्रधान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जी, मैं किसान हूँ, किसान के साथ बैठी हुई हूँ और मैं एक चीज मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, जब किसान दिल्ली आने के लिए अपने अधिकारों के लिए दिल्ली आ रहा है तो ये सड़कों में गड्ढे किस लिए करवाए हैं? क्या किसान आतंकवादी है या किसान नक्सलवादी है? जब ये दुनिया भर में रैली और वो कर रहे हैं, कहीं दीप जला रहे हैं, दीवार ये 1.5 महीना आएगा, अब ये जाके वहाँ चोचले कर रहे हैं, तो एक देश के प्रधानमंत्री को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं। किसान सड़कों पे खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजार रहा है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है? बताओ, ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं और किसान के आंदोलन को ये टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं और ये पूरी कोशिश दबाने की कर रहे हैं। लेकिन आज का किसान जागरूक है, ऐसा नहीं है ये मोदी जी अगर दिमाग में गलत फहमी लेके बैठे हों तो यहाँ पूरे तरीके से इंतजाम करके आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जाएंगे नहीं जब तक बिल्कुल नहीं, हम अपना अधिकार मांगने आए, इनसे भीख मांगने नहीं आए। आज ये मोदी जी खाना खा के भाषण दे रहे हैं तो केवल हम अन्नदाता हैं, अन्न उगा के जब इनको खाना खिला रहे हैं, बाकी का कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो आज ये इतने लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, दुनिया को ये जुमले फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सिवाय झूठ बोलने के कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मोदी जी ने क्या वादा किया था जब ये सत्ता में आए थे? क्या बोला था इन्होंने? बड़ी बड़ी रैलियां की थी, बड़ी बड़ी सभा की थी, महिलाओं की सुरक्षा, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, किसानों की आय दुगनी होगी। 6 साल हो गए, 7 साल चल रही है, किसान भुखमरी की कगार पे। और आज मोदी जी ने ऐसा देश में कानून पारित कर दिया है कि किसान बंधुआ मजदूर बन जाए। मोदी जी को ये बिल वापस लेना होगा, नहीं तो मोदी जी को हम जड़ में से उखाड़ के फेंक देंगे। मेरा नाम है सावित्री, आगरा से आई हूँ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਬੈਠ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। रणजीत कौर, तरनतारन, पिंड कोट। देखिए, कल तक किसान के साथ चौथे दौर की वार्ता कल इनकी संपन्न हुई है। चौथे दौर आते आते किसान 9 दिन से यहाँ धरने पर है, पूरी तरीके से परेशानी में है। उसके बाद चौथे दौर की वार्ता में ये लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हुए हैं कि बिलों में कुछ खामियां हैं, जिनमें 39 पॉइंट इन्होंने गिनवाए भी हैं कल, जैसा सुनने में आया। अब बात ये आती है कि अगर आप बिलों को जो आप कानून का रूप दे चुके हैं उसमें आप अब ये बात कहने लगेंगे साहब इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। जो परेशानियां आज आप दिखा रहे हैं वो परेशानियां आपको पहले देख लेनी चाहिए थी। आप ये समझते थे किसान घर पर बैठा है और बैठा रहेगा, जैसा कि आप सोचते हैं और कहते भी हैं कि साहब ये पैंट शर्ट वाले लोग हैं, ये जीन्स वाले हैं, ये मोबाइल वाले हैं। इस तरीके की बातें, बड़ी गंदी बातें ये आती हैं। क्या किसान पैंट शर्ट नहीं पहन सकता? क्या आज की तारीख में जीन्स नहीं पहन सकता या मोबाइल नहीं रख सकता? इस तरीके की छोटी मानसिकता के साथ सरकार काम करने जा रही है। जब बात करते हैं ये लोग, छोटा किसान देश में बहुत सारी संख्या में, मैं समझता हूँ 80-90% किसान, बिल्कुल निचले स्तर का जो किसान है वो आपके और जो आप बिल लेकर के आए उसके बारे में जानता भी नहीं है। अब आप उसके मुंह पर माइक लगवा कर पूछते हैं आप इसके बारे में बताइए, वो लोग क्या बताएंगे सर?
मेरे पिताजी से अगर आप ये कहेंगे कि साहब आप एमएसपी के बारे में बताइए, वो एमएसपी फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, ना वो जानते हैं। तो जिस तरीके की गुमराह करके, जिस तरीके से काला कानून इसको कहा जा रहा है, लोग कहते हैं काला क्यों कहते हैं कानून को? काला इसलिए कहते हैं कि आप इस कानून को उस दौर में लेकर के आए थे जिस समय आपने पूरे देश में कोरोना का भय फैला करके लोगों को घरों के अंदर कर रखा था। आपको संसद के पटल पर रखना चाहिए था। वहां पर लोगों को, जो जितने भी किसान संगठन है, जिसमें 500 से ऊपर किसान संगठनों का नाम आता है, आप एक भी किसान संगठन से उस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। आप अपने जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय के अनुसार अपने जो उद्योगपति साथी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के बिल लाते हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है, लोकतंत्र की हत्या है और पूरी तरीके से इस बिल की निंदा करता है। भारत का किसान सिर्फ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का किसान ही नहीं, मैं कहता हूं जैसे जैसे ये आग पूरे देश में किसानों के अंदर जाएगी, जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ेगा, वो लोग सड़कों पर उतरेंगे। पूरे देश में स्थितियां जो है वो मतलब ऐसी हो सकती हैं कि साहब जो है जगह जगह लोग सड़कों पर बैठेंगे, उसमें देश की भी बदनामी होती है, लोगों की भी बदनामी होती है, किसान भी बदनाम होते हैं। तो किसान लगातार 9वें दिन भी प्रदर्शन धरने पर बैठा हुआ है। देश के कई किसान संगठन जो है उनके समर्थन में यहां पर पहुंच रहे हैं।